अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रेड रेडिएटा फाइलम सैलेंट्रेटा जो कि हैं नाइडेरिया। ठीक है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पैराजोआ के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं यूमेटाजोआ जो कि रेडियल सिमेट्री जिनके अंदर पाई जाती है उन्हें हम रेडिएटा कहते हैं, और उनके अंदर फाइलम नाइडेरिया के सारे मेंबर आ जाते हैं। जो फाइलम नाइडेरिया नेम रखा गया है वो इनके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम नीडोसाइट सेल्स कहते हैं, जो आगे जाके मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। वो नीडोसाइट सेल्स जो है मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो नेमेटोसिस्ट क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी सैलेंट्रेटा हैं वो सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या मतलब कि इनके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है वो बाहर वाली लेयर होती है और जो एंडोडर्म होती है वो अंदर वाली लेयर होती है। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो इनके अंदर हाइड्रा आ जाता है, ओब्लिया आ जाता है। ठीक है, इनकी टू फॉर्म्स होती हैं। हाइड्रा के अंदर जो है वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो ओब्लिया है उसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ओब्लिया हैं इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन पाई जाती है। तो जो इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप और एक मिडोजिया। जो पॉलिप होते हैं वो सिलेंड्रिकल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उनका नेम इसलिए उनको दिया गया है गैस्ट्रोजॉइड्स, क्योंकि इनके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। अगर मिडोजी की बात करें तो ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब कहीं भी ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिप्स होते हैं वो एक ही जगह पे स्टैंड करते हैं। तो ये आप लोगों की बुक जो है इससे हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने अपनी बुक से देख लेना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों ने सिर्फ वही चीज़ें करनी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास, मैं आप लोगों को डायग्राम से भी बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एक पॉलिप है। ठीक है, पॉलिप जो कि सिलेंड्रिकल है, और ये मिडोज़ा जो कि अम्ब्रेला लाइक है। तो अगर हम देखें तो इनके अंदर ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि नेमेटोसिस्ट जिनको हम कहते हैं, और ये नेमेटोसिस्ट स्पेशल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जिसे हम नीडोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी ऑर्गेनिज़म को इन्होंने कैप्चर करना होता है तो ये अपने टेंटिकल बाहर निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ ये इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर अपने टेंटिकल को अंदर ले जाते हैं जब इन्होंने कैप्चर किसी चीज़ को नहीं करना होता। इनके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, दरमियान में इन टेंटिकल के दरमियान में आप लोगों को माउथ दिखाया गया है, और इन 2 लेयर के दरमियान में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे मीज़ोगेलिया सेल्स कहते हैं, और ये जो है सारे के सारे मीज़नकाइमा टिश्यू बनाते हैं। दरमियान में जो आप लोगों को दिखाई गई है ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जिसे हम इंट्रॉन भी कहते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि पॉलिप है। अगर हम मिडोज़ा का बात करें, मिडोजिया जो है उनकी बात करें तो इनके अंदर एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। उसी तरह से मीज़ोगेलिया सेल्स होते हैं, और जो है वो माउथ प्रेजेंट होता है, दरमियान में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह किस तरह से होती है। तो जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हैं मैंने, आप लोगों ने वो सारी करनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।